एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लैब टेक्नीशियन का सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले लैब टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन किस बेस पे होता है ये जान लेते हैं। तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो एग्जामिनेशन करवाते हैं वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर को कंडक्ट करवाते हैं। ओके, तो सबसे पहले शेड्यूल एग्जामिनेशन जान लेते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन। सबसे पहले तो पेपर फर्स्ट होता है एंड पेपर सेकंड होता है। ओके, जो पेपर फर्स्ट होता है उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी होता है। और पेपर सेकंड्स में हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होता है, जिसमें आपका बीएलएस और सीपीआर भी आ जाता है। तो पेपर फर्स्ट जो पेपर होता है वो 75 का होता है और इंटरनल नंबर जो मार्क्स होते हैं वो 25 होते हैं, जो कि आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम टोटल मार्क्स बताएं कि इन दोनों को मिला के 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, आपको पास होने के लिए 15 नंबर लाना होता है। ठीक है, और आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर्स का होता है। ठीक है, वैसे ही सेकंड पेपर भी होता है। ठीक है, पेपर सेकंड भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपका ओरल बेस एंड रिटन बेस होता है। प्रैक्टिकल 75 होता है, इंटरनल नंबर आपको 25 कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं और टोटल मार्क्स जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी पास होने के लिए आपको 50 मार्क्स लाना होता है। ओके, तो ये था शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो कि लैब टेक्नीशियंस के अकॉर्डिंग था, जो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं सिलेबस। ये पेपर फर्स्ट के जो कि आपके इधर साइड क्या लिखा होता है, सब्जेक्ट्स लिखा है और यहाँ पर टॉपिक्स वाइज दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ह्यूमन्स बॉडी का पार्ट्स। ठीक है, वेरियस टर्म यूजेस एनाटॉमी, टोटल नंबर ऑफ बोन्स। ठीक है, ये बेसिकली आपको पढ़ना है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स, सेल्स ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन, ह्यूमन टिश्यू, उसके टाइप, उसके स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, जिसमें आपका बोन्स आ जाता है, डिटेल्स ऑफ बोन्स के बारे में, लोकेशंस एंड नेम्स। फिर जॉइंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन, स्किन एंड अपेंडेजेस। फिर जीआईटी, जीआईटी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये आपको सब पढ़ना होता है, जिसमें आपको लोकेशन है, स्ट्रक्चर है, डिफरेंट पार्ट्स के उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ प्रोसेस क्या होता है जीआईटी का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किस तरह से डाइजेशन होता है फूड। ठीक है, हर एक स्टेप्स को पढ़ना, रिजेंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफिकेशंस। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लोकेशंस, क्रॉस स्ट्रक्चर, वेरियस पार्ट्स एंड उसके फंक्शंस, डिटेल्स ऑफ ब्रीथिंग मैकेनिज्म और रेस्पिरेटरीज के वॉल्यूम्स, यूरिनरी ट्रैक्ट्स के ग्रॉस स्ट्रक्चर्स, वेरियस पार्ट्स एंड देयर्स के फंक्शन। ठीक है, यूरिन का कैसे प्रोसेस होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में भी उसके डिफरेंट पार्ट्स एंड उसके फंक्शंस। एंड देन है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड्स, पैराथायराइड्स, पैनक्रियास, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, ये सब सारी ग्लैंड्स, उस ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं उसके डिफरेंट क्या फंक्शंस है हार्मोन्स के, ये सब आपको पढ़ना होता है। ग्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स का ग्रॉस स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शंस, डिफरेंट पार्ट्स के। ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन, डिटेल्स अबाउट प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड कंपोजिशन टॉपिक, जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन, जो कि आइज, ईयर, नोज, टंग। बेसिक ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वेसल्स ओपनिंग इनटू हार्ट, लिविंग हार्ट, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इम्यून सिस्टम। एंड है पेपर फर्स्ट का ही है सब्जेक्ट्स, जहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है वहाँ ये सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स है फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स ही है, जिसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशंस एंड हीलिंग ऑफ वुंड, निक्रोसिस, एपोप्टोसिस। ठीक है, शॉक, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कोagulation सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ब्लड्स, मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, स्टेलाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको तो
आप पढ़ के ही जाइएगा। बेसिक आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इसमें से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिनल्स ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर साल पूछा जाता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, analgesic, opioids, NSAIDs, drugs used in cough expectorations, drugs used in asthma, COPD, ठीक है। drug used in basic GIT, gastrointestinal tract, antimicrobials, anti-H1 histaminics and corticosteroids और यूज्ड इन ड्रग्स एनीमिया, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपके फार्माकोलॉजी से आते हैं। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते, मेडिसिन के बारे में पढ़ते, ठीक है, उसी को कहा जाता है फार्माकोलॉजी। तो ओवरऑल ये फर्स्ट पेपर का था जो मैंने आपको बता दिया है कि ये सिलेबस होता है लैब टेक्नीशियंस के बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर सेकंड के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर दूँगी। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपको इसमें से कोई भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।